हेलो गाइस। तो आज हम आरएच इनकैपेबिलिटी ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो आरएच इनकैपेबिलिटी मतलब क्या इज अ मेडिकल कंडीशन दैट कैन ऑकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हेन द ब्लड टाइप ऑफ द मदर एंड द बेबी आर नॉट कंपैटिबल इन अ टर्म ऑफ आरएच फैक्टर, ठीक है। आरएच इनकैपेबिलिटी मतलब क्या है? जब मदर का ब्लड ग्रुप और बेबी का ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अलग होगा या ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ अलग होगा, तो उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। तो व्हाट इज द आरएच फैक्टर? आरएच फैक्टर मतलब क्या है? अपन तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आरएच फैक्टर क्या है? मतलब the RH factor is a protein found on the surface on red blood cells, ठीक है। RH factor मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो भी प्रोटीन मिलता है तो वो क्या है? RH फैक्टर है। तो जिनके रेड ब्लड सेल्स पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा सरफेस एरिया पे, तो वो क्या हो गए? RH पॉजिटिव। जिनके रेड ब्लड सेल्स पे प्रोटीन अब्सेंट है तो वो क्या हो गए? RH नेगेटिव। तो चलिए अब जानते हैं व्हाट इज द RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है? जब मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, एज एग्जांपल O नेगेटिव, मदर का ब्लड ग्रुप अगर O नेगेटिव होगा और आने वाला बेबी का ब्लड ग्रुप ये RH पॉजिटिव है, जैसे O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव ये होगा, तो क्या हो जाएगा? RH इनकम्पैटिबिलिटी। मदर का हो गया मतलब ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, बेबी का आने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो उससे क्या होगा? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ सम ऑफ द बेबीज RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स कैन एंटर द मदर्स ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान जब बेबी RH पॉजिटिव होगा तो उसके कुछ ब्लड सेल्स ये प्लासेंटा के थ्रू मदर्स के ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने ब्लड स्ट्रीम में एंटर किए तो क्या होगा? तो दिस कैन कॉज द मदर्स इम्यून सिस्टम टू सी द बेबीज RH पॉजिटिव सेल्स एज अ फॉरेन, ठीक है, एंड मेक अ एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। मदर को क्या लगेगा? मदर की इम्यून सिस्टम को, अरे ये फॉरेन बॉडी, क्यों? क्योंकि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? RH नेगेटिव, तो उसके लिए वो जो पॉजिटिव सेल्स आ रहे हैं वो क्या है? फॉरेन बॉडीज है। तो इम्यून सिस्टम मदर की रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट होके वो क्या करेंगी? वो सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करेंगे अपने बॉडी में, ठीक है। इतना समझ में आया? सो व्हाट्स इट्स प्रॉब्लम? In the first pregnancy, sensitization usually does not harm the baby. In future pregnancies with another RH positive baby, the mother's antibodies can cross the placenta and destroy the baby's red blood cells. जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान वो बेबी को कोई भी हार्म नहीं होता, ठीक है। पर इससे क्या होता है? एंटीबॉडीज ऑलरेडी मदर के बॉडी में क्रिएट हो चुकी है, किसके अगेंस्ट? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट, ठीक है। इन फ्यूचर प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? RH पॉजिटिव बेबी उसने फिर से कंज्यूम किया तो क्या होता है? जो मदर के जो डेवलप हुए एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या है? प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। उससे क्या होता है? उससे दो कंडीशंस डेवलप होते हैं न्यूबॉर्न के अंदर। पहली हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न एंड सेकेंड इज द, इसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें क्या है? मतलब हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न मतलब इसमें क्या होता है? इन शॉर्ट के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इफेक्ट ऑफ द बेबी क्या होता है? बेबी पे क्या इफेक्ट होने लगता है? तो उसमें एनीमिया डेवलप हो जाता है। क्यों? तो रेड ब्लड सेल्स काउंट क्या है? कम होने लगता है। सेकेंड इज द जॉन्डिस,
yellowing of the skin, enlarge of the liver and spleen, hepatomegaly, splenomegaly. एंड सीवियर केसेस में क्या होता है, हार्ट फेल्यूर, ब्रेन डैमेज और डेथ। मोस्टली क्या होता है, डेथ ही होता है। अगर उसने सेकेंड टाइम भी RH पॉजिटिव बेबी कंज्यूम करती है और नॉट एनी प्रिवेंशन लिया है, उसने RH एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लिया है, कोई इम्यूनोग्लोबिन नहीं लिया है, उससे क्या होगा, उसका बेबी स्टिल बर्थ, उसकी ये स्टिल बर्थ सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने के लिए हम प्रिवेंशन डालेंगे उसके लिए, तो प्रिवेंशन देखेंगे। देन प्रिवेंशन इज द RH incompatibility can be prevented with the an injection of the RH immunoglobulin commonly known as the RHO-D immunoglobulin, ठीक है, एंटी-डी ये उसका नाम है। given at the 20 weeks of the pregnancy and given within to the 72 hours after the childbirth if the baby is a RH positive. Also given after the event like a miscarriage, abortion or invasive prenatal testing as example as the amniocentesis. तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना है हमें, RH नेगेटिव मदर के लिए RH इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन आता है, ठीक है, उसको क्या आप बोलते हैं, एंटी-डी इंजेक्शन। एंटी-डी इंजेक्शन वो कब देना है मदर को, जब वो प्रेग्नेंट 28 वीक्स की उसकी जब प्रेगनेंसी होगी तब उसका फर्स्ट डोज रहता है। सेकेंड डोज कब है, जब उसकी डिलीवरी हो चुकी है। डिलीवरी के बाद जो RH नेगेटिव मदर्स होती है उनके बेबी का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद अगर बेबी का ब्लड ग्रुप ये पॉजिटिव है तो 72 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी एंटी-डी का सेकेंड डोज मदर को दिया जाता है। अगर उसका मिसकैरेज हुआ है, एबॉर्शन हुआ है, स्टिल बर्थ हुआ है, जो कुछ है, फिर भी मदर को एंटी-डी इंजेक्शन दिया जाता है। तो समझ में आया व्हाट इज द RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद मैं RH इनकम्पैटिबिलिटी के लिए सिंपल आपको समझने के लिए डायग्राम डाल दूंगी। उसके बाद एक समरी टेबल है, समरी टेबल भी मैं आपके लिए हेल्प के लिए डाल दूंगी, वो आप पढ़ लेना। थैंक यू।